नमस्कार। आज 17 जून 2025 है और हम कुछ अहम वैश्विक घटनाओं पर गहराई से नज़र डाल रहे हैं। जानकारी कई स्रोतों से है और हमारा मकसद है इन खबरों के बीच के कनेक्शन को समझना। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य पूर्व से, जहां तनाव तेजी से बढ़ा है। बिल्कुल, आज की बातचीत का एक बड़ा हिस्सा तो इजराइल ईरान के बीच जो ये टकराव बढ़ा है और दुनिया पर इसका जो असर पड़ रहा है उसी पर रहेगा। ये घटनाएं आप देखेंगे काफी आपस में जुड़ी हुई हैं। हाँ, तो सबसे सबसे चौंकाने वाली खबर तो यही है कि इजराइल और ईरान के बीच अब सीधी सैन्य झड़प हो रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि दखल दिया तो गंभीर परिणाम होंगे। और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग कर दी है, तेहरान खाली करने को कहा है। ये मांग तो बहुत ही सख्त है। हाँ, बहुत सख्त। और स्थिति आप सिर्फ धमकियों की नहीं रही, ये गंभीर है क्योंकि अब एक्शन हो रहा है। खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, मीडिया दफ्तरों पर भी हमले हुए हैं और ईरान ने भी मिसाइलों से जवाब दिया है। चिंता की बात यह है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ है। तनाव एकदम से बढ़ गया। और इसका असर देखिए फौरन दुनिया भर के बाजारों पर। कच्चे तेल की कीमतें लगभग 3% उछल गई। उधर शेयर बाजारों में गिरावट आई। अमेरिका का S&P 500 गिरा, यूरोप के फ्यूचर्स मार्केट भी नीचे गए। लेकिन हाँ, सोना और ट्रेजरी बॉन्ड्स, जिन्हें सेफ माना जाता है, उनकी मांग बढ़ गई। अच्छा, तो इसका क्या मतलब निकालें? ये तो क्लासिक रिस्क ऑफ माहौल है, जैसा अर्थशास्त्री कहते हैं। जब भी ऐसी अनिश्चितता बढ़ती है, जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, तो निवेशक क्या करते हैं? वो शेयर बाजार जैसे जोखिम वाली जगहों से पैसा निकालकर सोना या सरकारी बॉन्ड जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों पर लगाते हैं। हाँ हाँ। और तेल की कीमतों का बढ़ना ये डर दिखाता है कि लड़ाई की वजह से कहीं तेल सप्लाई में रुकावट ना आ जाए। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि उछाल शायद उतना बड़ा नहीं है जितना पहले के कुछ खाड़ी संकटों में हमने देखा था। हो सकता है बाजार अब कुछ हद तक ऐसे झटकों का आदी हो गया है, या फिर सप्लाई रुकने का डर अभी उतना ज्यादा नहीं है। और इसी बीच देखिए, बैंक ऑफ जापान ने अपनी ब्याज दरें स्थिर रखी हैं। वो एक अलग कहानी है। अच्छा, और इसी गहमागहमी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन चल रहा था, उसे बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। G7 दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह। वजह तो उन्होंने मध्य पूर्व संकट और कुछ घरेलू चिंताएं बताईं, पर साथ में व्यापार को लेकर अपनी निराशा भी जाहिर की। ये कितना असामान्य है उनका ऐसे बीच में चले जाना। देखिए, G7 जैसे इतने बड़े मंच से अचानक चले जाना, ये निश्चित रूप से असामान्य तो है। और ये दिखाता है कि मध्य पूर्व का संकट कितना कितना गंभीर माना जा रहा है अभी। इसका सीधा असर वैश्विक कूटनीति पर पड़ रहा है। एक क्षेत्रीय मुद्दा, और वो भी इतनी जल्दी, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं का पूरा ध्यान खींच रहा है। और व्यापार जैसे दूसरे जरूरी मुद्दे वो पीछे छूटते दिख रहे हैं। G7 की बात चली है तो ये भी बता दें कि अगला शिखर सम्मेलन अगले साल जून में फ्रांस के एवियन लिस बेंज में होना है। हाँ, और ये देखना अहम होगा कि अगले साल एवियन में शायद इन्हीं मौजूदा तनावों से कैसे निपटा जाए, कैसे बिखरे हुए वैश्विक सहयोग को फिर से जोड़ा जाए। इसी पर ज्यादा जोर रहेगा। शायद सहयोग के पुराने तरीके अब काम ना करें। एक और बड़ी खबर है, उत्तर कोरिया और रूस के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। प्योंगयांग में किम जोंग उन की मुलाकात हुई है रूस के टॉप सुरक्षा अधिकारी सर्गेई शोइगु से। और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि उत्तर कोरिया यूक्रेन युद्ध के बाद जो पुनर्निर्माण का काम होगा, उसमें मदद के लिए रूस को सैन्य श्रमिक भेजने पर विचार कर रहा है। हाँ, और ये सिर्फ श्रमिक भेजने की बात नहीं है, ये एक बड़ा बड़ा भू राजनीतिक बदलाव है। दुनिया में नए समीकरण बन रहे हैं, नए गुट उभर रहे हैं। उत्तर कोरिया और रूस का करीब आना, वो भी ऐसे समय में जब रूस पर पश्चिमी देशों का दबाव है और उत्तर कोरिया खुद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहा है, ये दिखाता है कि देश अपने हितों के लिए कैसे नए साथी ढूंढ रहे हैं। अब ये गठबंधन आगे वैश्विक शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित करेगा, इस पर नजर रखनी होगी। ये शायद पश्चिम के खिलाफ एक नए तरह के गठजोड़ की आहट भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, 17 जून की ये सारी घटनाएं हमें यही दिखाती हैं कि दुनिया कितनी ज्यादा आपस में जुड़ गई है। एक जगह जैसे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर पड़ता है, जैसे G7 में हमने देखा, और यहाँ तक कि दूर बैठे देशों के रिश्तों पर भी, जैसे उत्तर कोरिया और रूस।
सब कुछ जुड़ा हुआ है ना। बिल्कुल सही कहा। और इन घटनाओं के तात्कालिक असर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। क्या ये बढ़ता तनाव और ये जो बदलते समीकरण है, ये दुनिया को और ज्यादा अस्थिरता की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर क्या ये वैश्विक व्यवस्था में किसी नए तरह के संतुलन की शुरुआत है? ये सवाल बहुत अहम है और भविष्य की दिशा शायद इसी से तय होगी। इस पर सोचना जरूरी है।